हेलो ट्रेडर्स, स्ट्राइक प्राइस के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। हमने पिछले चैप्टर्स में हम ये जाना कि कॉल क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। तो एक बार फटाफट बता दीजिए आप मुझे, कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी यानी ऊपर जाएगी या अपर ट्रेंड में रहेगी तो हम कॉल से पैसे कमाएंगे। और पुट से कब पैसे कमाते हैं हम? जब मार्केट नीचे गिरती है। तो जब मार्केट नीचे गिरती है तो हम पुट खरीद कर पैसे कमाते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम कॉल खरीद कर पैसे कमाते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में, पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने कवर कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्राइक प्राइस। आप लोग ने पिछले वीडियो में जाना होगा कि कई सारे, अगर कॉल के भी ऑप्शन थे कई सारे थे, कोई 100 का भी है, 50 का भी है, 150 का भी है। इतने हैं, हम इसमें कौन सा लें? तो इसलिए स्ट्राइक प्राइस की आज हमारी वीडियो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है पूरे ऑप्शन सीरीज का। तो इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, तो बहुत ही ध्यान से और पेन पेपर लेकर लिखिएगा। मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, स्ट्राइक प्राइस 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एट द मनी, ठीक है, एटीएम। एक होता है आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। और एक होता है इन द मनी, आईटीएम। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। तो अब 3 टाइप में कैसे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं सर? किसी दिन हम एटीएम लेते हैं, एटीएम का शेयर प्राइस, स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं। किसी दिन हम ओटीएम खरीदते हैं और किसी दिन आईटीएम, इन द मनी खरीदते हैं। तो वो डेज मैं आपको आने वाले वीडियोस में आपको बताने ही वाला हूं। लेकिन आज हम जानेंगे कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, ये तीनों चीजें क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। समझ लीजिए, आज बैंक निफ्टी कितने पर है? 44,000 पर है। ठीक है, तो अगर आप अभी हम सिर्फ कॉल की बात कर रहे हैं, पुट को अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ कॉल की, कॉल यानी अपर ट्रेंड की। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी 44,000 पर है, तो अब इसके पास 44,000 से जाने से पहले ये कितने पर होगी? 43,900 पर होगी। ऑफकोर्स होगी, तभी तो 44,000 पे यहां से होकर गई होगी। 43,800 से होकर गई होगी ये यहाँ पर 44,000 तक। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 44,000 की, मार्केट अभी बैंक निफ्टी 44,000 पर है, तो एटीएम क्या होता है कि 44,000 का ही आप कॉल खरीदें। 44,000 का कॉल खरीदें, यानी जिस लेवल पर भी मार्केट है उसी लेवल का आप कॉल खरीदने वाले हैं। ठीक है, अगर बाई चांस मार्केट 43,900 पर होती, तो आईटीएम, एटीएम शेयर्स क्या होते हैं कि आप कॉल भी 43,900 का प्रीमियम ही ले लें। एग्जांपल बताता हूं आपको, एक सेकंड अभी बताता हूं, पहले ओटीएम भी क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूं। आउट ऑफ द मनी क्या है कि बाई चांस बैंक निफ्टी 44,000 पर है, तो अभी आपने खरीद लिया बाई चांस, कॉल जो खरीदा है आपने, वो खरीदा है 44,500 का। तो 44,500 का कॉल का मतलब क्या है कि ये क्या है? आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्यों है कि अभी 500 पॉइंट दूर है। अभी मार्केट तो 44,000 पर है, लेकिन आपने खरीदा कितना? 44,500 का, यानी आप 500 दूर पर है। अगर आपने 44,500 का कॉल खरीदा है, यानी आप क्या चाहते हो कि मार्केट 44,000 से कितना आ जाए? मार्केट 44,000 से ऊपर जा जाके 44,500 आ जाए, यानी आप अभी हारे हुए हो, आप अभी दूर हो। आपके पास आने के लिए मार्केट को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी 44,000 पर है और वहां तक आने के लिए 500 पॉइंट दूर है अभी मार्केट। तो ये क्या है? आउट ऑफ द मनी। और अगर ये 44,400 क्या है? ये भी आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि ये 44,000 से दूर है। आप कॉल चाह रहे हो ना, कॉल के लिए तो आप चाह रहे हो कि 44,400 चली जाए, मार्केट है 44,000 पर, तो इसका मतलब अभी दूर है, तो ये आउट ऑफ द मनी है। जो भी शेयर्स 44,000 से ऊपर के हैं कॉल में, वो आउट ऑफ द मनी कहलाएंगे। जैसे कि क्यों? क्योंकि बाई चांस अगर आप 44,100 का कॉल लिया है आपने, तो अभी क्या है? आप 100 पॉइंट दूर हो, क्योंकि अभी मार्केट तो 44,000 पर है। आपने कितने का कॉल लिया? 44,100 का, तो अभी आप क्या हो? आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, तो अगर आप अपने टारगेट से दूर हैं तो आउट ऑफ द मनी है। अब इन द मनी की बात करते हैं, इसको मैं एक बार डिलीट कर रहा हूं। इन द मनी क्या होता है? देखिए फिर से वो एग्जांपल, बैंक निफ्टी कितने पर है? 44,000 पर। आपने कॉल खरीदा, कॉल का जो प्रीमियम खरीदा है वो खरीदा है 43,500 का। तो आप मुझे बताइए, आपने खरीदा है 43,500 का, लेकिन मार्केट कितनी है? 44,000, यानी ऑलरेडी आपसे ऊपर चल रही है मार्केट। तो आप चाह रहे थे कि मार्केट 43,500 से ऊपर जाए, और ऊपर तो है ही अब भी लगातार। तो इसका मतलब अभी आप इन द मनी हो, इन द मनी आप अंदर आ चुके हो। कैसे? जैसे कि बाई चांस 43,900 का कॉल मैं आपको बोलूँगी खरीद लीजिए, और मार्केट 44,000 पर है, तो इसका मतलब आपका जो टारगेट है 43,900 वो तो ऑलरेडी अचीव है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या है? इन द मनी। हालांकि जब ये 44,000 से 44,100 200 जाएगा, तब ऑफकोर्स इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप इन द मनी हैं, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। आप मतलब आपके लिए ये लेवल्स पहले ही अचीव कर चुकी है मार्केट। ठीक है, अब थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा सर ये क्या है, तो अब मैं आपको चार्ट्स में समझाता हूँ, वहाँ बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा, देखिए चार्ट्स पर आए, वेट अ मिनट, इसको हटाते हैं। चलो, ऑप्शन चेन के लिए हमने राइट क्लिक किया, ऑप्शन चेन आ गई। ठीक है, ये ऑप्शन चेन है। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया था, सिर्फ आपको कॉल पर ध्यान देना है, पुट का मैं अभी बताऊंगा आपको। ये क्या है? स्ट्राइक प्राइस। अभी मार्केट कितनी चल रही है? 43,793, यानी 43,800 पर है। अभी मार्केट रुकी हुई है, आज संडे है तो इसलिए मूवमेंट नहीं हो रही है। 43,793 यानी 43,800 मान लीजिए हैं। तो 44,800 क्या है? ये ऑलरेडी
तो ये जो कॉल का ऑप्शन है 267 रुपीज़ का, ये क्या है, मैंने बताया था आपको, जो जितने पर मार्केट अभी चल रही है और उसी का अगर आप प्रीमियम खरीदते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एटीएम, एट द मनी शेयर प्राइस है ये, ठीक है। क्या है ये, एट द मनी, बिल्कुल है, क्योंकि 43,800 अभी चल रही है और 43,800 का ये आप कॉल खरीदना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, एटीएम। अब मुझे बताइए 43,500 का कॉल क्या है, क्या है कॉल 43,500 का। देखिए मार्केट कितनी चल रही है, 43,800, और आपने किसका कॉल खरीदना चाह रहे हैं, 43,500 का, यानी आपका टारगेट जो 43,500 है उससे तो ऊपर ही चल रही है मार्केट, तो इसका मतलब आपका ऑलरेडी आप इन द मनी है, तो इसको बोलेंगे हम इन द मनी। जो ये फाइल्स प्लेटफॉर्म है इसमें एक फायदा है जो उसको आपके लिए इसमें आसान कर रखा है कि ऊपर के जितने सारे हैं ये क्या है, सारे इन द मनी है, क्योंकि 43,600 भी क्या है, इन द मनी है, क्योंकि आपका टारगेट तो 43,800 तो वो अचीव कर चुका है ना। 43,700 क्या है, ये भी इन द मनी है, क्यों, क्योंकि मार्केट अभी करंटली 43,800 पे चल रही है और आप चाह रहे हो कि 43,700 से ऊपर जाए मार्केट, कॉल जाए मार्केट, तो आप इन द मनी है। अब बात करते हैं इसकी 44,100 की। आप बताइए अभी मार्केट चल रही है 43,800 पर, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि 44,100 का कॉल खरीदना, तो अभी आपसे कितनी दूर है मार्केट, 43,800 है, फिर 900 आएगी, फिर 44,000 आएगी, फिर 44,100 आएगी, यानी आपसे तो अभी दूर है मार्केट, आपके टारगेट पर आने से दूर है, इसलिए इसका शेयर ये कहलाएगा आउट ऑफ द मनी। हो गया क्लियर, बिल्कुल मेरे ख्याल से इजीली हो गया होगा क्लियर। अगर जितने पर मार्केट चल रही है उसी का आप स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं तो एट द मनी सॉरी, और अगर आप उसके और डीप इन द मनी जाते हैं जैसे कि 43,500 जो ऑलरेडी मार्केट क्रॉस कर चुकी है कॉल के लिए, तो ये इन द मनी कहलाएगा। और 44,100 मार्केट अभी 44,800 पर है, आप चाह रहे हैं मार्केट 44,100 पर आ जाए, तो ये क्या है, ये आउट ऑफ द मनी है। इनका क्यों मैं आपको इतना डीप में इसको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको, और आपको चूज करना पड़ेगा कि आप ये 460 वाला खरीदें या 126 वाला खरीदें, क्योंकि टाइम वैल्यू इन पर अलग अलग इफेक्ट करती है, वो मैं आने वाले चैप्टर्स में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जरा उसका मुझे जवाब दीजिएगा। मार्केट करंटली चल रही है 43,800 पर, ठीक है, मार्केट करंटली चल रही है 43,800 पर, तो अभी कॉल के 44,200 का कॉल, बताओ ये आउट ऑफ द मनी है, इन द मनी है, या एट द मनी है। आप खुद से पूछिए सवाल पॉज करके, ठीक है, और मुझे बताइए 43,500 का कॉल ये क्या है, आउट ऑफ द मनी है, इन द मनी है, या एट द मनी है। इनका मुझे आप जवाब दीजिए, पोस्ट कर लीजिए और आप अपने मन में जवाब दीजिए। आई होप आपने जवाब दे दिया होगा। तो 44,000 का कॉल, 44,200 का कॉल क्या है, आउट ऑफ द मनी। क्यों है, क्योंकि करंटली मार्केट 43,800 पर चल रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि मार्केट 44,200 पर आ जाए, तो हम क्या चाह रहे हैं, आउट ऑफ द मनी है हम, क्योंकि हम कॉल ले रखी है हमने, और कॉल हम चाह रहे हैं कि मार्केट हमारे पक्ष में मूव करेगी, तो ये आउट ऑफ द मनी है। और 43,500 का कॉल क्या है, अभी मार्केट 43,800 पर है और हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है 43,500 का कॉल, तो ये तो ऑलरेडी मार्केट इसको पार करके 43,800 पहुंच चुकी है, तो ये क्या है, ये है इन द मनी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही अब पुट में देखते हैं, ठीक है, ऐसे ही अभी हमने कॉल का एग्जाम्पल देख लिया, ऐसे ही पुट का एग्जाम्पल देखते हैं अब, ठीक है। समझ लीजिए मार्केट है 44,000 पर बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अब पुट में हम क्या चाहते हैं कि मार्केट गिर जाए, पुट का मतलब है कि मार्केट नीचे आए। पैसा हम कब कमाएंगे, जब मार्केट नीचे गिरेगी। तो अगर बाई चांस, अब मुझे जवाब दीजिए, जैसा कॉल का आपने जवाब दिया था ऐसे ही पुट का भी जवाब दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाकर। 43,500 का पुट क्या है, आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है, या इन द मनी है, बताइए। देखिए जब भी आप पुट का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि मार्केट आपके लेवल पर आ जाए, यानी अगर आप 43,500 चाह रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि मार्केट इतने पर आ जाए। कितने पर है अभी मार्केट, 44,000 पर, तो अभी आप क्या चाहते हैं, 43,500 आ जाए। तो अभी कितना दूर है आपके लेवल से, 500 पॉइंट दूर। आप चाह रहे हैं कि 500 पॉइंट मार्केट यहाँ से गिरेगी तो मेरे लेवल पर आ जाएगी, तो आप दूर हैं, दूर का मतलब आप आउट ऑफ द मनी है अभी, ठीक है। क्लियर हो गया, बिल्कुल बहुत ईजी है शायद। अब 44,500 का पुट ये क्या है, बताइए, ये बताइए आप क्या, ये है इन द मनी। क्यों है इन द मनी, आप चाह रहे हैं कि मार्केट 44,500 के से नीचे गिर जाए। पुट मतलब 44,500 से नीचे आ जाए। मार्केट कितने पर है, 44,000 पर, ऑलरेडी नीचे गिर चुकी है, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या है, इन द मनी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपका एट द मनी तो सिंपल है, एट द मनी क्या है, 44,000 पर मार्केट है, 44,000 का ही मैं पुट ले लूंगा, तो ये क्या है, एट द मनी है, मतलब एट मतलब जिस पर अभी प्राइस है उस पर ही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको फाइनल चार्ट्स पर ले जाता हूँ, आपको बताता हूँ, आप मुझे बताइए। अब देखिए यही था चार्ट्स,
ऑप्शन चेन खुली हुई है, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस ये रहा। कॉल के लिए इन द मनी क्या थे, ये, ठीक है। और पुट के लिए इन द मनी क्या होंगे, ये नीचे वाले, क्योंकि 44,200 का पुट का मतलब 44,200 का पुट आप चाह रहे हैं मार्केट 44,200 से नीचे रहे। तो अभी कितनी है 43,800, ऑलरेडी नीचे है, तो इसका मतलब आप इन द मनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आप फायर जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको पहले इजीली कर सकते हो, जिस पर ये लाइन रहती है ऐसे 43,800 है। अभी आफ्टर मार्केट क्लोज है तो इसलिए थोड़ा क्लोजिंग प्राइस अलग दिखा रहा है। जो ये प्राइस होता है, ये प्राइस क्या है, ये इसमें हमारा एट द मनी ऑलरेडी है। इससे ऊपर के सारे इन द मनी है और इससे नीचे के सारे क्या है, आउट ऑफ द मनी। किसमें, कॉल के लिए, ये ऊपर लिखा भी है कॉल। और पुट के लिए क्या है, ये वाले जिस पर येलो कलर हो रखा है वो क्या है, इन द मनी, और ये क्या है, आउट ऑफ द मनी। तभी मैं आपको बोलता हूँ फायर्स में अकाउंट खुला लीजिए, क्योंकि फायर्स में आपको इतना जो सिंपल हो जाता है। कुल मिलाकर जो जितना सस्ता होता है वो उतनी दूर का होता रहता है। ये भी कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गए होंगे। एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिए, आप लिखते रहिए, लिखकर आपको समझ में आ जाएगा। थोड़े से खुद से एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस करिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।